हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। तो ये एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज भी अपन आगे बनाते रहेंगे रेगुलर बड़े वीडियो के साथ में। जो अपन टॉपिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं उनके बीच बीच में इस तरीके से क्वेश्चन को भी अपन लेकर के आएंगे डियर। तो जो इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जोन्स क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा मेजर जोन्स क्राइटेरिया नहीं होता है डियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं डियर, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें डियर, जोन्स क्राइटेरिया क्या होते हैं। जोन्स क्राइटेरिया, यस डियर। तो जोन्स क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये दिए थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन डकेट। एक साइंटिस्ट था जॉन डकेट, जिसने एक डिजीज बताई थी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, यस डियर। रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर इसको डायग्नोस करने के लिए जॉन डकेट ने या फिर डकेट जॉन ने एक क्राइटेरिया बताए थे। उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है इस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। इसने बोला था कि एक पर्सन में अगर इफ टू मेजर क्राइटेरिया, दो मेजर क्राइटेरिया और वन मेजर प्लस टू माइनर क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट है तो उस डिजीज को अपन क्या मान सकते हैं डियर, पॉजिटिव मान सकते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए। अब ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं डियर, उनको देख लेते हैं। तो जोन्स क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं डियर। फर्स्ट आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया यानी बड़े क्राइटेरिया, एंड सेकेंड आर माइनर जोन्स क्राइटेरिया डियर। माइनर का मतलब छोटे क्राइटेरिया होते हैं यानी छोटे सिम्टम्स होते हैं डिजीज के। यस डियर। तो जो डिजीज है रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इसको अपन लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हो। और इसको मैं डिटेल से, अभी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस डिजीज को मैं डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे डियर। बट अभी ये समझ लो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम लोग GABHS के नाम से जानते हैं डियर। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। और बाकी इस डिजीज को पूरा डिटेल से समझेंगे। इस डिजीज के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं डियर, तो ध्यान रखना, इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक है CASES, केसेस। इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो ये सभी मेजर क्राइटेरिया कहलाएंगे। तो इसमें क्या क्या आते हैं डियर, सबसे पहला आएगा कार्डाइटिस। कार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट। हार्ट की जो लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, उन तीनों लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा, कार्डाइटिस। इसको अपन लोग पैन या फिर पॉलीकार्डाइटिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डियर, पैन का मतलब होता है कंप्लीट और पॉलीकार्डाइटिस का मतलब मल्टीपल कार्डाइटिस, यानी एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस तीनों डेवलप हो जाए। देन ए का मतलब होता है डियर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, और ये आर्थराइटिस भी कैसा होता है डियर, मल्टीपल होता है। कैसा होता है डियर, मल्टीपल या फिर पॉली। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। थर्ड डियर आता है दैट इज सिडेनहैम्स कोरिया। सिडेनहैम्स कोरिया आता है, ठीक है डियर। तो अब ये सिडेनहैम कोरिया क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। देन ई का मतलब होता है डियर एरिथमा मार्जिनेटम। यस डियर। एरिथमा का मतलब तो हो जाता है रेडनेस ऑफ द स्किन, और मार्जिन्स के साथ किनारे वहां पे क्लियर दिखाई देंगे, उसे बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। एस का मतलब होता है डियर सबक्यूटेनियस नोड्यूल।
तो ये पांचों जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं डियर, मेजर जोन्स क्राइटेरिया ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज कहलाते हैं डियर। तो ध्यान रखना, इनमें से अगर दो कोई भी क्राइटेरिया, दो सिम्टम्स कोई भी अगर प्रेजेंट है तो वो अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव उसको मान लेंगे। या फिर एक पॉजिटिव है और दो कम से कम माइनर क्राइटेरिया वहां पे प्रेजेंट है तो उसे भी हम लोग क्या मान लेते हैं डियर, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। दीज आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया। जिसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया सिडेनहैम कोरिया क्या होता है डियर, तो इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज सिडेनहैम्स कोरिया? यस, सिडेनहैम्स कोरिया, यस डियर। तो सिडेनहैम नाम का जो साइंटिस्ट था इसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग इसने बोला कोरिया का मतलब क्या होता है डियर, जर्की, जर्की, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, पर्पजलेस, पर्पजलेस मूवमेंट। इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं डियर, कोरिया कंडीशन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिडेनहैम ने बताया था कि सिडेनहैम कोरिया में तीन कैरेक्टर इसने एक साथ एक्सप्लेन किए थे। पहला बताया इसने कोरिया, सेकंड बताया इसने मिल्कमैन, मिल्कमैन ग्रेस ग्रिप, यानी हाथ जो होते हैं इस तरीके से क्लेंच हो जाते हैं उस पर्सन के जिसको रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है कोरिया के साथ में। यानी जब ये जर्की मूवमेंट आ रहे होते हैं पर्सन को उस टाइम पे, जब ये रिदमिक जर्की इनवॉलेंट्री पर्पजलेस मूवमेंट्स आ रहे हैं उस टाइम पे हाथ कैसे हो जाते हैं, मिल्क मैन की तरह ग्रिप बन जाती है पर्सन की। और थर्ड होता है उसका जैक इन द बॉक्स, इन द बॉक्स टंग, जैक इन द बॉक्स टंग। जीभ जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है डियर। एक ये टॉय होता है अपना जैक इन द बॉक्स टॉय होता है जिसको ओपन करते हैं, एक जैक जोकर बाहर निकलता है जिसकी जीभ बाहर लटकी होती है। तो उस तरीके का ही पैटर्न बन जाता है किसमें, इस कोरिया वाले पर्सन को जिसको क्या हो रखा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो रखा है। इन तीनों ग्रुप के सिम्टम्स को क्या बोला जाता है डियर, सिडेनहैम कोरिया के नाम से इसको जाना जाता है डियर। ठीक है डियर। तो क्या क्या होगा इसमें, कोरिया होगा यानी जर्की इनवॉलेंट्री पर्पजलेस मूवमेंट, मिल्कमैन की तरह ग्रिप हो जाएगा, और जैक इन द बॉक्स टंग, जीभ बाहर उसकी लटकी हुई दिखाई देगी डियर। तो जो अभी अपन ने पढ़ा था, यस डियर, मेजर जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सिडेनहैम्स कोरिया, एरिथमा मार्जिनेटम और सब क्यूटेनिस, स्किन के नीचे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज आर 5 मेजर क्राइटेरिया। इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया वो बहुत सारे होते हैं डियर, तो इसको भी याद रखने के लिए अपन क्या रखेंगे, लॉन्ग FACE, इस ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं डियर। तो लॉन्ग से हो जाएगा आपका लॉन्ग PR इंटरवल इन ECG। ECG के अंदर PR जो सेगमेंट है, इंटरवल है, जैसे ये अपन बात करते हैं ये आपका P वेव, और ये जो सेगमेंट है दैट इज PR, और ये QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये T वेव बन जाती है। तो इस ECG के अंदर यस डियर ये वाला जो हिस्सा है दैट इज PR सेगमेंट, और ये इतना इतना हिस्सा ये क्या कहलाता है, PR इंटरवल कहलाता है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाता है, लॉन्ग PR सेगमेंट उसमें हो जाता है, क्योंकि मायोकार्डिटिस डेवलप हुआ, और मायोकार्डिटिस होगा तो जो कंडक्शन एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, और AV नोड जो इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करता है, ऐसे नोड से आई हुई इंपल्स को AV नोड ग्रैस्प करता है और उसको आगे ट्रांसमिट करता है, वो नहीं कर पाएगा डियर। तो लॉन्ग PR इंटरवल हो जाएगा। सेकेंड जो बात करें दैट इज फीवर, दैट इज फीवर, और फीवर कितना, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जो है फीवर उस पर्सन को आता है डियर। तो लॉन्ग F फॉर फीवर, A4 होगा डियर आर्थरेल्जिया। आर्थरेल्जिया का मतलब होता है डियर पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है लेकिन पेन हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आर्थरेल्जिया। इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेजर क्राइटेरिया में हमने देखा आर्थराइटिस उसको होता है डियर, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनर क्राइटेरिया क्या, पेन। अगर एक रूमेटिक हार्ट डिजीज के पर्सन को केवल जॉइंट में पेन हो रहा है तो वहां पे मेजर क्राइटेरिया एब्सेंट है, ओनली क्या प्रेजेंट है, माइनर क्राइटेरिया, इस जॉइंट वाला माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो सकता है डियर। नेक्स्ट C का मतलब होता है डियर CRP इंक्रीज। CRP क्या हो जाता है डियर, इंक्रीज, यानी C रिएक्टिव प्रोटीन क्या हो जाती है डियर, इंक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना। और CRP पे भी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और आगे भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी मैं इसको डिस्कस करूंगा डियर। देन नेक्स्ट आता है डियर E का मतलब होता है ESR इंक्रीज। ESR और CRP दोनों क्या होते हैं डियर, इन्फ्लामेटरी मार्कर है। क्या है डियर, इन्फ्लामेटरी
मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इन्फ्लामेशन के बारे में ये बताते हैं। और अपन को पता है रोमेटिक हार्ट डिजीज में इन्फ्लामेशन तो होता ही है। तो C4 CRP इंक्रीज, E4 ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाती है डियर, इंक्रीज हो जाती है। और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो आप लोग देख लेना। मेल के अंदर जो ESR होती है नॉर्मली 10 से 14 होती है, जबकि फीमेल में 12 से 20 mm पर आवर होती है, मिलीमीटर पर आवर जो है ESR देखी जाती है। इसके अलावा एक और याद रखना आपको, ब्रेडी कार्डिया। यस डियर, तो ये कुछ माइनर क्राइटेरिया होते हैं, और भी होते हैं बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी इनको अपन बोलते हैं क्या डियर, माइनर जोन्स क्राइटेरिया के नाम से इनको अपन जानते हैं, ठीक है। और जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तब ये कुछ और माइनर क्राइटेरिया वो भी अपन उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट यही थे जो मैंने आपको बता दिए। यस डियर, तो जोन्स ने क्या क्या बताया, जॉन डकेट ने किस डिजीज के एक्सप्लेन किया, रोमेटिक हार्ट डिजीज। इस डिजीज को जॉन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है डियर। और इसमें अगर किसी पेशेंट को 2 मेजर या फिर 1 मेजर प्लस 2 माइनर अगर क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो उसको क्या मान सकते हैं अपन, पॉजिटिव माना जाएगा। और दीज आर मेजर क्राइटेरिया केसेस और दीज आर माइनर क्राइटेरिया लॉन्ग फेस और फिर ब्रेडी कार्डिया डियर। तो अब जो क्वेश्चन था अपना वो आंसर अपन दे पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जोन क्राइटेरिया। तो अभी अभी हमने पढ़ा जोन क्राइटेरिया में मेजर में कौन कौन से आते हैं डियर, CASES आते हैं। तो C4 कार्डाइटिस, तो कार्डाइटिस तो आता है मेजर क्राइटेरिया में। A4 आर्थराइटिस, तो ये भी इसमें आता है डियर, ध्यान रखना। और इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट को क्या बोलते थे, सिडेनहैम कोरिया बोलते थे, तो सिडेनहैम कोरिया भी इसमें आता है। जबकि फीवर जो है डियर वो मेजर जोन क्राइटेरिया में नहीं आता, इट इज माइनर जोन क्राइटेरिया। ये क्या डियर, इट इज माइनर जोन क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो डियर, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे डियर। और सबसे लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो चैनल का नाम अपना नर्सेस टैग ऑनलाइन। और सबसे लास्ट में अपना इसी नाम से नर्सेस टैग ऑनलाइन के नाम से डियर टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर के इसको सर्च कर लें तो आपको ये चैनल आप वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, वैसे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।